हुकूमत बनाना भी जानते हैं, गिराना भी। सदर आसिफ अली जरदारी का हुकूमत पर इजहार बरहमी। कहा नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, अवाम का इम्तहान क्यों ले रहे हैं। IMF को बिठाएं और टेबल टॉक करें। पार्टी रहनुमाओं को भी पैगाम दे दिया, बोले मिलकर क्यों नहीं चलते। अब मैदान में आ गया हूँ, इस्लामाबाद हो या लाहौर सबसे काम करवाऊंगा। पंजाब क़यादत से सवाल किया, नौजवानों को क्यों मौका नहीं देते। I will not allow my time to be wasted and I'm sure you will not allow your time to be wasted. अपनी कमर कसें और दिन रात मेहनत करें। किसी वजारत ने डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए, I will not tolerate that. It will not happen and it must not happen. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वुज़रा को वार्निंग। काबीना इजलास में खिताब करते हुए कहा, कमर कस लें, सुस्ती बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसी वजारत को ताख़ीर की इजाज़त नहीं, फैसलों पर फौरी अमल दरामद करना होगा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, गंदुम बरामद करने का कोई फैसला नहीं हुआ। PTI के दौर में गंदुम और चीनी एक्सपोर्ट की और फिर इम्पोर्ट की। ये बात रिकॉर्ड की है कि इनके ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई और फिर गंदम इंपोर्ट हुई और शुगर इंपोर्ट हुई और अरबों खरबों कहाँ गए वो तारीख का हिस्सा। मियां साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 8-8 घंटे। और इंटरेस्टिंग भी उस वक्त लाइव चलता था। अभी तो कैमरे बंद हैं, कोई लाइव हमारा नहीं चलता। अभी उधर फरिश्ते बैठे हैं, फरिश्ते बैठे। शर्म की बात है कि इस पार्लियामेंट में भी इस वक्त सेंसरशिप है। हमारे दौर में ऐवान की कार्रवाई में सेंसरशिप नहीं थी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ घंटों बोलते थे। साबिक स्पीकर असद कैसर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा हमारे दौर में बजट पर 84 घंटे तकरीरें हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने असद कैसर को मीसना करार दे दिया। कहा उन्होंने अपने दौर में हमारे किसी MNA का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। ख्वाजा आसिफ बोले, खुदा का खौफ करो, शर्म करो, हया करो। एक हमारा असीर जो है MNA उसकी मदद के लिए नहीं आए। प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया, नहीं किया। आज उठ के जो है पाक साफ बन के कह रहे हैं कि मैंने ये किया और मैंने वो किया। को खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई या करो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का महफूज फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट मुशावरती इजलास। 1.5 घंटे के इजलास में बेंच में शामिल तमाम 13 जजेस ने शिरकत की। अली अमीन गंडापुर की धमकी काम न आई। परवेज खटक ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा साबिक मुशीर शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई। अडियाला जेल में परवेज खटक के बयान के दौरान बानी PTI मुस्कुराते रहे। विफाकी काबीना ने महकमा PWD खत्म करने की मंजूरी दे दी। वजारत IT, कश्मीर अफेयर्स, सेफ्रॉन, सनत व पैदावार और वजारत हेल्थ सर्विसेज में राइट साइजिंग का फैसला। महकमों की मुंतकी और गोल्डन हैंडशेक स्कीम लाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की बिजली बिलों पर फौरी रिलीफ फराम करने की हिदायत। वजारतों को सोलर ट्यूबवेल्स पर तेजी से काम करने का हुक्म दे दिया। मिनिस्ट्रीज खत्म कर रहे हैं, वो क्या होगा, मिनिस्ट्रीज मर्ज करेंगे ना, कोई नफरी में चेंज नहीं आएगी। वही लोग जो है वो मिनिस्ट्री फूड एंड एग्रीकल्चर की जगह XYZ मिनिस्ट्री के वो हो जाएंगे। खर्चा होगा वो बोर्ड पे जो रंगसाज आके रंग तब्दील करेगा और वो बोर्ड और वो जो आपके विजिटिंग कार्ड्स हैं उसका खर्चा एक और पड़ जाएगा। महकमे खत्म होंगे लेकिन बजट तो वही रहेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं IMF का दबाव है, दहशतगर्द बजट अवाम पर ड्रोन हमला है। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस। बानी PTI और फवाद चौधरी को नोटिस जारी। दोनों के केसेस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद के 5 सीनियर सिविल जजेस को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया गया। इद्दत केस में बानी PTI को सजा सुनाने वाले जज कुदरतुल्लाह भी शामिल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तरक्कियों की मंजूरी दे दी।
अवाम को एक और झटका लगने का इम्कान, बिजली की कीमत में 9 रुपये 18 पैसे तक इजाफे की दरखास्त। नेपरा ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। प्रोटेक्टेड सार्फिन की ओवर बिलिंग में वजारत तवानाई के हुक्काम जिम्मेदार करार। FIA और दीगर तहकीकाती इदारों की तहकीकात जारी। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी के साबिक MD जफर अब्बास को आज तलब कर लिया गया। बिजली के बाद आटे के बहरान का खदशा, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की विद होल्डिंग टैक्स के नफाज पर हड़ताल। लाहौर में आटा डीलर्स का एहतजाजी मुजाहिरा। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक फ्लोर मिल्स को मुहर्रम उल हराम के एहतराम में हड़ताल मौखर करने की दरखास्त की है। आटे की सप्लाई और कीमतें मुस्तहकम हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बन्नू में मकान की दीवार गिरने से खातून जाँ बहक। लाहौर, फैसलाबाद, मरी, अटक, जहलम, सियालकोट, गुजरात में बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नाला लई में पानी का बहाव तेज। कराची में मौसम गर्म और मरतूब, समंदरी हवाएं बहाल न होने के बायस हब्स बरकरार। बारिशों के पेश नज़र शहर भर से बिल बोर्ड हटाने के अहकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों पर कारी वार। पेशावर के इलाके हसन खेल में फायरिंग का तबादला। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम समेत 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बहादुरी से लड़ते हुए 4 जवान भी शहीद हुए। वतन का लाल, कुर्बानी बेमिसाल। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद कैप्टन ओसामा फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, जवानों और लवाहिकीन की शिरकत। चेयरमैन PCB ने 5 रुकनी कौमी सिलेक्शन कमेटी कायम कर दी। मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक मेंबर होंगे। हेड कोच जैसन गिल्स्पी, गैरी क्रिस्टियन और कप्तान भी कमेटी का हिस्सा। सिलेक्शन कमेटी से बिलाल अफजल और हसन चीमा भी फारिग। पहली असाइनमेंट बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का इंतखाब होगा।